अब टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। टाइमलाइन आपके पूरे एडिटिंग वर्क फ्लो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। रिपल ऑन, इस मोड में जब आप किसी क्लिप को ट्रिम, कट या डिलीट करते हो, बाकी के सब क्लिप्स ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ये ऑफ हो तो टाइमलाइन में गैप बनता है। स्नैप, इससे क्लिप एक दूसरे के एज को, प्लेहेड या मार्कर को चिपक जाती है। एक्यूरेट कट और क्लीन अलाइनमेंट के लिए ये यूज़फुल होता है। बिगनर्स के लिए ये तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऑफ करने पे क्लिप को आप मैनुअली अलाइनमेंट कर सकते हैं। ट्रिम टू ऑडियो, वीडियो क्लिप ऑटोमेटिकली ऑडियो के लेंथ के हिसाब से ही ट्रिम होती है। डायलॉग बेस एडिटिंग में ये काम आती है। अगर आप डायरेक्ट इसको ट्रिम करते तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे फ्रेम दिखती है। अगर इसे ऑन करते हो तो आपको ऑडियो वेव फॉर्म दिखेंगे, जिससे आप और आसान तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। इसका यूज़ आप टॉकिंग हेड वीडियोस, पॉडकास्ट, जो डायलॉग बेस रील्स या यूट्यूब वीडियोस होते हैं उनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके यूज़ आप म्यूज़िक वीडियोस या बी रोल शॉर्ट्स में ना यूज़ करें, क्योंकि वो विजुअल्स के लिए होते हैं। ट्रिम विथ शेप एडिट, ये ऑप्शन ट्रिमिंग में टाइम ब्लैक फ्रेम या एम्प्टी फ्रेम आने से बचाता है। ब्रॉडकास्ट में इसका यूज ज़्यादा होता है। डिस्प्ले क्लिप नेम्स, डिस्प्ले क्लिप नेम्स टाइमलाइन पे क्लिप का एक्चुअल फाइल नेम दिखता है। लार्ज प्रोजेक्ट में ये क्लिप आइडेंटिफाई के लिए इजी होता है। डिस्प्ले क्लिप स्टेटस, क्लिप ऑफलाइन, प्रॉक्सी या मिसिंग है तो ये शो करता है। ट्रबल शूटिंग के टाइम बहुत काम आता है। डिस्प्ले स्पीड की फ्रेम टाइमलाइन में विजिबल होते हैं। इससे स्लो मोशन और फास्ट मोशन एडिट इजी हो जाता है। व्यूअर बैकग्राउंड, इस मोड से आप व्यूअर के पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसे चेंज कर सकते हैं। ब्लैक, ग्रे, कस्टम, अगर वीडियो का बैकग्राउंड ब्लैक होता है तो आप दूसरा बैकग्राउंड चूज करें। अगर वीडियो का बैकग्राउंड ब्लैक होता है तो एम्प्टी स्पेस ना रहे। कलर ग्रेडिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सेट डिफॉल्ट ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन आप हमेशा यूज करते हो आप उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं यहाँ से। एडिट यूजिंग ऑल चैनल्स, सबसे पहले चैनल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ऑडियो चैनल मतलब होता है कि साउंड का एक सेपरेट पाथ, एक ही वीडियो फाइल में मल्टीपल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है। हर रिकॉर्डिंग का अपना अपना अलग चैनल होता है। सिंपल एग्जांपल समझे तो कैमरा में जो माइक लगता है, चैनल 1 और चैनल 2 रिकॉर्ड करता है। एक्सटर्नल माइक यूज करते हो तो वो चैनल आपके बढ़ते ही जाएगी। तो डाविंची रिजॉल्व में इन चैनल का यूज करने के लिए ये ऑप्शन होता है। अगर एडिटिंग में आपको चैनल 1 या 2 मतलब सिर्फ कैमरा माइक यूज़ करना हो, और एडिटिंग चैनल 3 और 4 मतलब एक्सटर्नल माइक यूज़ करना हो, इस मोड से हम अनवांटेड नॉइज़ इजीली अवॉइड कर सकते हैं। ऑडियो चैनल समझने से आपकी साउंड क्लीन हो जाएंगी। मिनिमाइज सबटाइटल ट्रैक, इस सबटाइटल को छोटा कर देता है। टाइमलाइन क्लीन और रीडेबल रहती है। फिक्स प्लेहेड सेंटर में फिक्स रहता है। ऑफ करने से आप टाइमलाइन पे प्लेहेड को मूव कर सकते हैं। बोरिंग डिटेक्टर, डाविंची रिजॉल्व का ये स्मार्ट टूल है। लॉन्ग पॉज और बोरिंग डिटेक्शन डिटेक्ट करता है। क्रिएट सबटाइटल्स फ्रॉम ऑडियो, ये ऑप्शन ऑडियो को सुनकर ऑटोमेटिक सबटाइटल्स बना देता है। डायलॉग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। डिटेक्ट सीन कट्स, ये मोड को हमने मीडिया पेज पे ही कवर किया है। लॉन्ग वीडियो में ऑटोमेटिक कट डिटेक्ट करता है। एक ही फाइल को मल्टीपल क्लिप में तोड़ देता है। ये मोड मूवी सीन्स, रील्स और एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल है। ऑडियो असिस्टेंस, ये ऑडियो को ऑटो बैलेंस करता है, जैसे वॉल्यूम लेवलिंग या क्लियरिटी इंप्रूव करना। बिगनर के लिए वन क्लिक सॉल्यूशन है। वॉइस कन्वर्ट, वॉइस को दूसरे के स्टाइल में या टोन में कन्वर्ट करने के लिए ये ऑप्शन है। ये एआई बेस्ड फीचर है। मेरे सिस्टम में 8 GB VRAM ना होने की वजह से मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ऐड वीडियो ट्रैक, टाइमलाइन पे नया वीडियो ट्रैक ऐड करना हो तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लेयर के लिए या फिर टाइटल, बी रोल के लिए। ऐड ऑडियो ट्रैक, नया ऑडियो ट्रैक ऐड करने के लिए ये ऑप्शन है। ऐड सबटाइटल ट्रैक, डेडिकेटेड सबटाइटल ट्रैक भी यहाँ से आप ऐड कर सकते। डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स, जो ट्रैक्स खाली है उनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जिससे टाइमलाइन क्लीन और ऑर्गेनाइज रहती है। स्प्लिट क्लिप्स, प्ले जिस पोजीशन पे हम वहाँ पे कट लगा सकते हैं इससे। ज्वाइन मैच एडिट क्लिप्स, ये स्प्लिट क्लिप्स को वापस ज्वाइन कर देती है स्मूथली। ऐड मार्कर, टाइमलाइन पे आप मार्कर ऐड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स के लिए। सेट कलर और ऐड मार्कर्स, कलर के साथ आप मार्कर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट कलर यूज होता है। क्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम ऑल एडिट्स, इस ऑप्शन से आप सारे ट्रांजिशन एक साथ रिमूव कर सकते हैं। ऐड डिजॉल्व टू ऑल एडिट्स, इस फीचर से आप हर कट पे डिजॉल्व ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ऐड ट्रांजिशन टू ऑल एडिट्स, इस ऑप्शन से सेलेक्टेड ट्रांजिशन सभी एडिट्स पर अप्लाई होता है। ट्रिम स्टार्ट टू प्लेहेड, जब इंट्रो या अनवांटेड बिगिनिंग होती है तो हम इसका यूज करते हैं। ट्रिम इनटू प्लेहेड, इससे हम प्लेहेड के बाद में जो इन पॉइंट
के तरफ का पार्ट हम इसे रिमूव कर सकते हैं। रिसिंक क्लिप ये वीडियो और ऑडियो को दोबारा परफेक्ट सिंक में लाता है। अब दूसरी टाइमलाइन की ओर मोड़ते। रिपल ऑन क्या होता है ये हमने समझ लिया। डायनामिक ट्रिम मोड क्या होता है? डायनामिक ट्रिम मोड एक एडवांस ट्रिमिंग मोड होता है। इस मोड का मेन काम क्लिप को स्टार्ट या एंड को स्मूथली एडजस्ट करना, डायलॉग के रिदम के हिसाब से ट्रिम करना। ये कैसे काम करता है? प्ले हेड कट के पास होता है, कीबोर्ड से ट्रिम होता है। हम कीबोर्ड शॉर्टकट JKL का यूज कर सकते हैं, इसे हम सुनते हुए ट्रिम कर सकते हैं। बिगनर इसे स्टार्टिंग में अवॉइड करें। स्प्लिट ऑप्शन है, ये मार्क के लिए, एक ही फ्रेमिंग को दिखाने के लिए। इससे साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे टाइमलाइन लॉक हो जाती है, जिससे आपका एडिटिंग वर्क डिस्टर्ब नहीं होता है और किसी दूसरे लेयर पे आप जब काम करते हो। इससे आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं। ये वीडियो को डिसेबल करने के काम आता है। जो लाइन से बॉर्डर से, इससे आप जो पैनल चाहे अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं इंस्पेक्टर टैब को। इंस्पेक्टर टैब से आप वीडियो, ऑडियो और इफेक्ट सभी प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर सकते हो। यहीं पे क्लिप का ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, स्पीड, ऑडियो चैनल और इफेक्ट सेटिंग एडजस्ट होता है। जो हम बेसिक टूल्स हमने देखे उनको हम एडिट पेज पे और डिटेल्स में समझेंगे। मिक्सर से आप ऑडियो लेवल सेट कर सकते हो। अगर ऑडियो रेड जोन में जा रहा हो तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। A1 का मतलब होता है ऑडियो ट्रैक 1। जैसे जैसे आप लेयर ऐड करते जाओगे A2, A3 ऐसे मिक्सर में ऐड होते जाएंगे। इससे सभी ऑडियो लेयर पे काम करना पॉसिबल हो जाता है। साउंड डिज़ाइन के लिए रिजॉल्व ने एक डेडिकेट पेज दिया है। उस पेज पे हम इफेक्ट, बैलेंस और क्लियरिटी डिटेल्स में समझेंगे। इस मोड से हम प्रीव्यू फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। इससे आप सभी तरह के एरर को इजीली पकड़ सकते हैं। क्विक एक्सपोर्ट का यूज़ अक्सर स्टूडियो वर्कफ्लो में होता है। हर पेज के लिए एक अलग एडिटर होता है। एक एडिटर का अपना काम कंप्लीट होने पे वो बैकअप या नेक्स्ट एडिटर को फाइल एक्सपोर्ट के लिए ये ऑप्शन यूज़ करता है। H264, H265, ProRes जैसे सब मल्टीपल प्रीसेट बने बनाए मिलते हैं। एक्सपोर्ट के साथ हमारा कट पेज कवर हो जाता है। इसका मतलब है कट पेज के हमने जो बेसिक वर्कफ्लो है कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको कट पेज पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। शुरू में सब टेक्निकल टर्म्स आपको थोड़े कंफ्यूजन लग सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर बिगिनर के साथ ऐसे ही होता है। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या सजेशन देना हो तो कमेंट जरूर करें।